तो आज बात कर रहे हैं यहाँ पे केतु की। तो केतु जहाँ भी बैठता है ना, उस घर के रिलेटेड चीज़ों के प्रति आसक्ति रखना वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो मैं पहले भी इस चीज़ के बारे में डिस्कस कर चुका हूँ। केतु इन द फर्स्ट हाउस एक्ट एज द लग्ना ऑफ दैट हाउस। ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति को किसी भी चीज़ की इच्छा रखने पे वो चीज़ की प्राप्ति बड़ी मुश्किल से होती है या होती ही नहीं है, तड़पता रहेगा, मिलेगी नहीं। और जैसे ही आप ये देखोगे कि भाई इसकी जो ये तड़पन है ना, ये ख़त्म हो चुकी है, इसकी आसक्ति ख़त्म हो चुकी है, उस व्यक्ति को वो चीज़ मिल जाती है। जुपिटर केतु का कॉम्बिनेशन होगा तो आप इस व्यक्ति से यही बात कह सकते हो। तो केतु को समझने के लिए और उससे प्रेडिक्शन करने के लिए, उससे रेमेडीज़ निकालने के लिए, केतु की तो भाई प्रेडिक्शन इतनी आसान है ना, जहाँ केतु देख लो उस चीज़ की कमी के रहेगी वो व्यक्ति को मिली होगी, तो वो एक ही शर्त पे होगी कि उस बंदे को उस चीज़ की इच्छा ही नहीं है। केतु किसी के लॉर्ड के साथ बैठ जाए ना, आप ये छोड़ो, मान लो किसी के थर्ड हाउस में केतु बैठा हो, तो ऐसे व्यक्ति को कम्युनिकेशन में बड़ी दिक्कत आएगी, हकलाता हो सकता है, या फिर जब भी कम्युनिकेशन करेगा कलेश पड़ जाएगा, परेशानियां हो जाएंगी। ठीक है जी। तो केतु इवन ये नहीं कि थर्ड हाउस में बैठा है तो थर्ड हाउस को ख़राब कर रहा। अब केतु मान लीजिए सेवन्थ लॉर्ड के साथ में बैठ गया, अब उस केस में आप क्या कहोगे उस व्यक्ति को? उस व्यक्ति को कहोगे भाई तुम्हारी वाइफ के साथ भी मन नहीं लगता, तुम्हें तो तुम्हारी वाइफ ही पसंद नहीं है, तुम्हारे तो आर्गूमेंट्स होते होंगे, कलेश होते होंगे, मन नहीं लगता होगा। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है, अपनी बीवी पसंद नहीं आती हो, किसी और की आदत है वो पता नहीं। ठीक है ना? तो जो भी है, तो इवन इस हिसाब से आप कह सकते हो। तो केतु की पावर बहुत है, और पावर किस चीज़ के अंदर है कि भाई जिस लॉर्ड के साथ बैठ गया उस चीज़ के प्रति छोड़ दो भाई। मैं आपको बताता हूँ, मान लीजिए सेवन्थ लॉर्ड के साथ बैठा है, तो चलो कि इच्छा नहीं है, इच्छा नहीं करेगी, अपनी पत्नी से आकर्षित नहीं रहेगा, वो अलग चीज़ है, नीरसता रहेगी जीवन में, वो अलग चीज़ है। दूसरी बात यह है, अगर ये अपनी पत्नी को पाने के केस में चला गया तो पहली बार शादी लेट होगी, या होगी भी सही तो बिल्कुल एकदम मज़ा आना ही नहीं है लाइफ में। ठीक है ना? वो अलग दुखी कर रही है, कह रहे शादी से पहले ही ठीक था, इससे बढ़िया तो 40% दुख कम थे। ठीक है, ज़्यादा परसेंटेज भी ज़्यादा हो सकती है, वो अलग चीज़ है। ठीक है, तो केतु जहाँ बैठता है उस चीज़ की कमी को करना ही उसका काम है। तो क्या अच्छी बात है? देखो यार, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में तो बुरी बात है, हमें तो सब चाहिए, हमें तो एवरीथिंग एट लार्ज चाहिए, इन एबंडेंस चाहिए, और केतु ये सब चीज़ें देता नहीं है। केतु दे देता है, केतु मना नहीं करता है। केतु कहता है पहले भाई तुम चाहिए क्यों, पहले ये बताओ। वैसे थॉट प्रोसेस देखा जाए केतु का तो गलत नहीं है ना, वो कहता है चाहिए क्यों, एबंडेंस में चाहिए ही क्यों चीज़ें। तो जब आपकी सोच ऐसी हो जाएगी ना कि भैया केतु यही तो कह रहा है कि एबंडेंस में क्यों चाहिए। कि एक आदमी है मेरे पास आया, मैंने सेकंड हाउस में केतु था उनके, तो मेरे पास आए, कह रहे सर काफ़ी प्रॉब्लम चल रही है पैसे की। मैंने कहा कैसे चल रही है? कह रहे बस ना वो आजकल कमाई हो नहीं रही है ज़्यादा। मैं जी कैसे नहीं हो रही है, क्या चल रहा है? फिर जो है मैं उनसे और थोड़ी बात करी तो पता चलता है मुझे बैंक में सफिशिएंट पैसा है, बहुत पैसा है, मतलब बैंक अकाउंट के अंदर। ठीक है, इतना है कि बैठ के खाएं तो ख़त्म ना हो, 5-10 साल 15 साल, इतना पैसा होना तो लॉजिक ही नहीं है ना कुछ। उसके बाद इनकम ऐसे नहीं है कि बिल्कुल ज़ीरो हो गई है, आ रही है बट पहले के अकॉर्डिंग नहीं आ रही, यानी घर का खर्च पूरा बढ़िया चल रहा है, एंजॉय कर रहे हैं, घूमने फिर रहे हैं, उसके बाद भी सर पैसे नहीं आ रहे। काफ़ी लोग, आप भी कंसल्टेंसी करोगे आपको भी मिल जाएंगे ऐसे लोग। मैं उनसे पूछो आपकी भाई प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी, तुम्हें मतलब क्या लग क्या रहा है भाई जो तुम्हारे पास पैसा नहीं आ रहा है? ये केतु है सही, लगेगा नहीं। अब यही केतु क्या करेगा? अब ये व्यक्ति पैसा इकट्ठे करे जा रहा है, ये पैसा इकट्ठा करे जा रहा है, फिर भी इसको चाहत नहीं। केतु एक ही दिन के अंदर सारा पैसा गायब कर देगा। केतु इन सेकंड हाउस, आप एक व्यक्ति को कह सकते हो कि 10 रुपये तक का बैलेंस नहीं छोड़ता बैंक अकाउंट के अंदर, ऐसी ज़िंदगी में 3 बारी 9 बता जाती है। ठीक है ना? तो ये केतु की ताकत है। तो केतु वाला व्यक्ति को यही तो समझ रहा है भाई मेरा प्लैनेट जो है वो मुझसे कह क्या रहा है। वो ये कह रहा है कि भाई देख, जैसे मैं सोचता हूँ ना कि करेगा क्या तू इसका, इतने पैसे का, तो बस इतना सोचना शुरू कर, देख पैसे के भरमार लगा दूंगा मैं।
आपका केतु सेकंड हाउस में, आप पैसे के पीछे भागो ही मत। आपके पास जो है ना आप उसमें खुश रहना शुरू कर दो, आप सब कुछ छोड़ दो, आप जीवन में ना मतलब सोचना ही छोड़ दो पैसे की। कमाई करो, कोई नया बिजनेस करना है करो, बट इस इच्छा से मत करो कि मैं और पैसा कमा लूँगा, नहीं। आप बस छोड़ दो, कहीं से पैसा आ रहा है ओके है, नहीं आ रहा ओके है, आप बस चलते रहो। जब तक आपका खर्चा पानी चल रहा है छोड़ दो ना, क्यों हाय तौबा मचा रहे हो। हाय तौबा मचाओगे जो है वो भी चला जाएगा, नहीं मचाओगे तो ये बढ़ता रहेगा, तुम्हें समझ भी नहीं आएगी और तुम अब अपनी ज़िंदगी के पीछे चले जाओ जिनका केतु सेकंड हाउस में। अब तुम देखो तुमने क्या तुम्हें खुद पे इतनी बात तो तुमको समझ में आ गई कि तुमने खुद से कुछ नहीं किया, तुम्हारे पास पैसा आ गया है, कहाँ से आया है कहाँ से नहीं आया कुछ नहीं पता ना भाई, आगे भी नहीं पता चलेगा, आता रहेगा। केतु की पावर है, ऐसे जीरो नहीं करता है ऐसे, जब तक तुम्हारा थॉट प्रोसेस गलत नहीं है। क्योंकि केतु इंटेंशन है यार, इंटेंशन ही गलत कर लोगे तो फिर गेम नहीं बनती। इंटेंशन ठीक रखोगे कुछ नहीं होता, समझ में आ गई। तो केतु, चलो केतु में एक चीज़ और बताता हूँ मैं आपको। किसी का 10वें घर में केतु होता है तो आप उस व्यक्ति से क्या कहते हो, भाई तुम्हारी जॉब चेंज होती रहेंगी, तुम ज़िंदगी भर अपने वर्क प्लेस पे परेशान ही रहोगे अनलेस एंड अनटिल आप केतु वाली एक्टिविटीज़ में हो। जैसे कि आप वायर्स के बिज़नेस में हो, चाहे आप जो है रोप्स के बिज़नेस में हो, स्टेयर केस बनाने एलिवेटर का जो बिज़नेस होता है उसमें हो, ठीक है। एक्सकलेटर होता है, एलिवेटर नहीं है एक्सकलेटर। एलिवेटर राहु का बिज़नेस हो गया, ठीक है, एकदम ऊंचा एकदम सीधा चला जाना वो राहु का बिज़नेस है। एस्केलेटर सीढ़ियाँ होती है ना उसमें। तो ये आपके क्या हैं, कुछ बिजनेसेस मैंने आपको जैसे टेलरिंग हो गई, बार्बर शॉप हो गई, सब क्या है हमारे केतु बिज़नेस है। अब एक व्यक्ति मेरे पास आता है और उसके 10th हाउस के अंदर केतु ट्रांजिट कर रहा है। अब इसका तो केतु नहीं है, यानी अब ये ज़रूरी नहीं है कि ये पाइप का बिज़नेस कर रहा हो, ये वायर का बिज़नेस कर रहा हो। अब ये व्यक्ति मेरे पास आ रहा है या आपके पास भी आ रहा है, आप क्या कहोगे इस व्यक्ति से। 10वें घर का केतु है या 10th हाउस का कस्पल सब लॉर्ड केतु है, ठीक है, और या फिर ट्रांजिट का केतु है। आप इस व्यक्ति को क्या कह सकते हो इररिस्पेक्टिव। ये चीज़ तो आपको सब जगह मिलती है ना कि जो है ना ये बिज़नेस कर लो वो बिज़नेस कर लो, ये भी मैंने आपको बता दी है। क्या आप इस व्यक्ति को ये नहीं कह सकते कि भाई तुम जो है ना सिंप्लीफाई कर दो अपने प्रोसीजर्स। मान लो आप खाने का बिज़नेस करते हो, आपका रेस्टोरेंट है, आपके 10 तरह के बर्गर्स हैं, 10 तरह की जगह ना सिर्फ 4 प्रकार के बर्गर बेचो। तुम्हारे मेन्यू के अंदर 60 आइटम हैं, 60 नहीं बेचनी, कितनी बेचनी है, 10 आइटमें बेचनी है, 12 बेचनी है। सिंप्लीफाई कर दो चीज़ों को। 7th हाउस मैरिज, केतु वहाँ पे ट्रांजिट कर रहा है, क्या करोगे उस टाइम पे। अपने रिलेशनशिप में पेचीदापन मत रखो, कॉम्प्लेक्सिटीज़ मत रखो, सिंप्लीफाई रखो। कोई लड़ाई मत करो किसी बात को लेके, सिंप्लीफिकेशन। तू घर में जो है ना मेरे को जो है मेरी वाइफ है, तू घर में रहती है, तुम बाहर भी जाती है, जो भी करती है, मतलब तू मेरे को खाना देती है, जो भी है, और तुम्हारा काम क्या हो जाएगा, तुम उसको पैसे कमा। कुछ और कोई चीज़ करो ही मत, कोई बात सोचो ही मत कि तुम मेरे लिए ऐसे नहीं सोचती हो, कि मैं तुम्हारे लिए इतना कुछ करती हूँ, तुम मेरे लिए ऐसे नहीं सोचते हो, तुम मेरे से प्यार नहीं करते हो, तुम जो है ना मेरी तरफ ध्यान नहीं देते हो, मुझे लगता है तुम्हारा कहीं भैया ये सब बातें मत करो जब केतु इन 7th हाउस है। सिंप्लीफाई कर दो, जहाँ जहाँ केतु जाता है उस जगह को सिंप्लीफाई कर दो, और उसके बाद उसके रिजल्ट देखो, वो हाउस इतना ज़बरदस्त इम्प्रूव होता है। एस्ट्रोलॉजर्स के लिए बताता हूँ, जब आपके 5वें घर में केतु आता है और आप तब भी क्या कर रहे हो, आप इधर से पढ़ रहे हो, आप उधर से पढ़ रहे हो, उधर से पढ़ रहे हो, ये पद्धति करूँगा मैं, ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, मेरे से बड़ा एस्ट्रोलॉजर कोई नहीं होगा, कोई फ़ायदा नहीं है, नहीं होगी। अब दुनिया भर की चीज़ें पढ़ चुके हो ना बहुत सारे लोग, तो नहीं हो रहा ना। क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि केतु अगर 5वें घर में, वो कह रहा है सिंप्लीफाई करो, एक ही चीज़ पढ़ लो, अच्छे से पढ़ लो, और उसके बाद मेरे पे छोड़ दो। जब तुम्हारा कंसल्टेंट आएगा ना, जो तुम्हारे से कंसल्टेंसी कराने, जब तुम बोल रहे होगे मैं अपने आप संभाल लूँगा, क्या संभाल लूँगा। अब आपको कई बार ये ऐसा लगता होगा यार ये प्रेडिक्शन मैंने कर तो दिया है, सही होगी कि नहीं हो, सही भी हो जाती है, और फिर आप खुद ही सोच रहे होते हैं प्रेडिक्शन सही हो कैसे गई, मेरा तो कोई लॉजिक ही काम नहीं कर रहा था। ये केतु भैया हैं, केतु भैया कहते हैं मेरे पे छोड़ो, सही पता लग जाएगी मेरी पावर का। मेरी पावर जानना चाहते हो तो मेरे पे छोड़ना सीखो। केतु 5वें घर में, बच्चा नहीं हो रहा जी,
IVF करा रहे हैं, ये करा रहे हैं, वो करा रहे हैं। अरे नहीं होगा ना ऐसे। केतु 5वें में बैठा है, आप पहले छोड़ दो कि बच्चा चाहिए। ऐसे लोग जिनका केतु 5वें में होता है, ऐसे ही लोग बच्चे के पीछे पागल रहते हैं। दूसरे घर में केतु धन के पीछे पागल हैं, 10वें घर में केतु काम के पीछे पागल हैं। भाई मेरे को बढ़िया जॉब चाहिए, नहीं मिलेगी तुम्हारे को, तुम्हारे इंटरेस्ट की जॉब मिलेगी ही नहीं, तभी तो डिसइंटरेस्टेड रहोगे। 7वें घर का केतु बीवी के पीछे पागल होगा, बीवी मिलते गए गए, ऐसी होती बीवियाँ। भैया को बुरा मत मान जाना, तो फेमिनिज्म का नारा लेके बैठ जाओ। मैं वैसे बता रहा हूँ व्यक्ति का कैरेक्टरिस्टिक ऐसा हो जाता है, ऐसा हो जाएगा। 5वें घर का केतु पढ़ाई के पीछे पागल है, पढ़ाई करते करते डिसइंटरेस्ट, नया कोर्स ले लेगा फिर डिसइंटरेस्ट। दूसरे घर का केतु धन के पीछे पागल, पैसा ही नहीं मिलेगा, इकट्ठा होकर फिर चला जाएगा। ऐसे व्यक्ति को तो अपने बैंक बैलेंस भी पता है क्या करना चाहिए, ये और बता देता हूँ। 10 जगह बैंक का अकाउंट खुलवा के रखो, हर जगह कहीं 25,000 पड़े, कहीं 50,000 पड़े, कहीं लाख पड़े, कभी एक जगह के अंदर 20 लाख रुपए रखो ही मत। आपका बैंक अकाउंट खाली एक जगह कितनी बारी हो जाएगा, 3 बार ही होना है ना मैक्सिमम, तो खाली हो जाए कितने चले जाएंगे, 50,000 लाख चले जाएंगे पर बारी में। एक साथ 20 लाख होंगे, एक साथ 20 लाख जाएंगे, कैसे लगेंगे हैं। तो ऐसे व्यक्ति को बोला जाता है कि जितने ज़्यादा तुम अपने पैसे को फैला के रखोगे उतना बढ़िया रहता है केतु के अंदर। और केतु बेसिकली सिंप्लीफाई करने का प्रोसीजर है, सिंप्लीफाइड रखो। 12वें घर का केतु है, ऐसा व्यक्ति जितना सिंप्लीफाइड तरीके से अपने इन्वेस्टमेंट्स करेगा। मैंने तो वहाँ गोल्ड ले रखा है, वहाँ ये ले रखा है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ प्रॉपर्टियाँ कोई एक जगह पे ही लगा दो आप। केतु कभी भी ये नहीं कहता कि आप जो है ना एक जगह पे, बट वो ना कॉम्प्लेक्सिटीज़ ख़त्म करना चाहता है। मान लो शेयर्स खरीद रहे हो आप, शेयर ट्रेडिंग करते हो या शेयरिंग इन्वेस्टमेंट करते हो, तो 20 स्क्रिप्ट्स में पैसा लगाओ, 2 में मत लगाओ, आपको पैसा नहीं बनेगा अगर 12th हाउस में केतु है तो। आप 20 स्क्रिप्ट्स में पैसा लगाओ, बट सिंप्लीफाइड प्रोसीजर से, ठीक है ना। कि भैया हम लगाते हैं और इसमें ये नहीं हाय तो वह मैं स्विंग ट्रेड भी करूँगा, मैं इंट्राडे भी करूँगा, मैं लॉन्ग टर्म भी, ये सिंप्लीफाइड नहीं है ना। मैं जी सिर्फ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करता हूँ, मैं जी सिर्फ स्विंग ट्रेड करता हूँ, आप करो, कुछ नहीं कहता केतु। केतु कह रहा है सिंप्लीफाइड रख, क्यों इतने झंझट पाल लें। अब आप समझो ये जो केतु लगन में लेके बैठे होते हैं, इनके जीवन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है, कॉम्प्लेक्सिटीज़, सिंप्लीफिकेशन में नहीं रहते। अरे सिंप्लीफाई करके, केतु कहता है टेंशन नहीं लेनी है, टेंशन दे दो, लो मत। और आप देख लेना जितने केतु लगन में लेके बैठे होते हैं, ऐसे लोग टेंशन ही टेंशन लेके बैठे होते हैं। दीज पीपल आर लाइक कॉम्प्लेक्स कर रखे होते हैं अपने सारे सिचुएशन। आप टेंशन फ्री रख के बैठो इस चीज़ को। आप काम कर रहे हो, 4 तरीके के काम कर सकते हो, कोई मना ही नहीं है, लेकिन टेंशन लेके नहीं करने हैं, कॉम्प्लेक्स करके नहीं करने, बड़े सिंपल रखो। आप जब सिंप्लीफिकेशन को अपने जीवन में उतार लेते हो, अपने इंटेंशंस को प्योर कर लेते हो, ये मैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहा हूँ केतु के, चीज़ों के पीछे भागना छोड़ देते हो। 6ठे घर का केतु है, ग्रजेस लेके बैठे हो, भाई मेरे चाचा ने ऐसे कह दिया, मेरे मामा ने ऐसे कह दी, लेके बैठे रहो, तुम्हारा बैंड बजा देगा केतु। तुम्हारे मामा चाचा का कुछ नहीं होना, तुम्हारे चचेरे जो है ना मौसा का कुछ नहीं होना, जो भी है, जो भी रिश्ते होते हैं, ग्रजेस लेके बैठे रहो। अरे मेरे जीजो ने मेरे को ऐसे बोल दिया, मेरे अंकल ने ऐसे बोल दिया, मेरी आंटी ने ऐसे बोल दी, जो मर्जी कर लो आप, ग्रजेस लेके बैठे रहे, कुछ नहीं होना। पैसे को, दूसरे घर में केतु, पैसे को दबा के बैठे रहो, कुछ नहीं होना, चला जाएगा। ग्रजेस लेके बैठे रहो, तुम्हें ही 2 बीमारियां लग जाएंगी, सामने वाले कुछ नहीं होना। राहु हो, मंगल हो, वो तो फिर सामने वाले को वैसे ही समझ में आ जाएगी तुम क्या करते हो, हैं। सूर्य हो, केतु हो, तो भैया तुम ग्रजेस नहीं रखने हैं। ग्रजेस तो भाई किसी भी एंगल में मत रखो, कुछ नहीं मिलता। सर फोड़ाओ सामने वाले का, वो कोई दिक्कत नहीं है, पर ग्रजेस मत रखो। जो कहना है मुंह पे कह दो, अपनी हाथ सड़ाना उसको कोई वो नहीं है। और केतु 6th में हो, लिटरली वो आपको ख़त्म कर देगा अंदर से, किडनी खराब कर दे, कुछ मर्जी खराब कर दे। जो राशि एसोसिएटेड होगी वो उससे देख लेना कौन सी चीज़ पड़ती है, वहाँ दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी आपको। केतु है ये। तो केतु 8वें घर में, 9वें घर में कहा जाता है कि बहुत गुड है एस्ट्रोलॉजी में। क्यों? क्योंकि अगर वो भी तब गुड है जब आपके इंटेंशंस प्योर होंगी।
आप धर्म कर्म के काम करते हो, आप धार्मिक हो, क्यों 9वें घर में जाके केतु एग्जॉल्टेड माना गया? समझिए, क्योंकि केतु इज डीप रिसर्च ऑल्सो, रूट्स ऑल्सो, एंड उसमें आपकी इंटेंशन, मैं इसको काट दूँ, इसको जो है ना इसके और 4 पैसे मार लूँ, ये सब थॉट रहेंगे, कभी नहीं होगा कुछ भी। और जबकि आप ये देखो कि केतु सेकंड हाउस में पैसे मारेगा दूसरों के, ठीक है ना, इसको मारना ही नहीं है, लेकिन मार ली है तो कोई बात नहीं, आप भगवान से माफ़ी मांगो और दान पुण्य करके उस चीज़ को बराबर करो, या उस व्यक्ति का पैसा अगर मार लिया है तो रिटर्न करो, कैसे मर्जी रिटर्न करो, ठीक है जी। तो ये केतु की पावर है। तो केतु के लिए 3 चीज़ें हमेशा याद रखो, एक अपनी इंटेंशन बहुत अच्छी, दूसरी चीज़ों को पकड़ के मत बैठो, छोड़ दो भाई। मान लीजिए आपका केतु सेकंड में है तो अब आप कहोगे सर ये पैसे को लेके तो यार हम बड़े ना सेंटिमेंटल है, पैसा तो चाहिए सर, इकट्ठा तो हम करेंगे, अब बताओ कैसे करना है। 12वें घर में केतु है, इन्वेस्टमेंट तो हमें करनी है, बताओ जी कैसे करनी है, मना मत करो हमें। 10वें घर का केतु है, काम मुझे चेंज नहीं करने, मेरे को बताओ मेरी ये ट्रांजिट में केतु आया, मैं इस वक्त काम के अंदर क्या करूँ, तो तुम काम के अंदर सिंप्लीफिकेशन करो। सेकंड हाउस में केतु, अपनी वाइफ के नाम पे बैंक अकाउंट खोलो, उसमें पैसा डालते जाओ। और आपका केतु जो है कहीं भी है, और कहाँ बताया था, 6ठे घर में केतु है, लेट गो करो चीज़ों को, कोई ग्रजेस मत रखो, कोई कुछ मत रखो, ये तो बहुत ही बुरी चीज़ है। और कुछ बच जाए तो कमेंट में बता देना, एक वीडियो और बना लेंगे, और कुछ केतु से रिलेटेड कुछ भी बच जाए। और अगर केतु आपके लगन में बैठा है, या आपका मून का जो नक्षत्र लॉर्ड है वो केतु है, भैया लाइफ सिंपल कर लो, तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा, तुम्हें सिर्फ एक ही चीज़ करनी है। तुमने वो चीज़ सुनी होगी, ये बहुत ज़्यादा ना सेमिनार्स भी होते हैं, अट्रैक्ट गुड पॉजिटिव वाइब्स। आप जब है ना एक चेक डाल लेते हो लिख के अबेंडेंस का, तो वो आप अपनी जेब में रख लो, उस डेट पे आपको मिल जाएगा, ये आप ही के लिए है। ये जो केतु लगन में लेके बैठे हो, मून केतु कॉम्बिनेशन है, लिखो आप रोज़ अपनी विशेज़ लिखो, मुझको जी बहुत सारा पैसा चाहिए, एक एक करके। मान लो आपकी 1 लाख रुपए इनकम, आप 1.5 करना चाहते हो, पहले 1.5 लाख लिखो, ये नहीं 1 लाख इनकम है 1 करोड़ हो जाए मेरी, नहीं होती ऐसे, धीरे धीरे बढ़ाओ अपना। 1.5 लाख रुपए जी इनकम है मेरी, हो जाएगी हो जाएगी, मेरी 2 लाख इनकम हो जाएगी। 12वें घर का केतु है, टेंशन मत लो, पैसा कहाँ से आएगा, आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, खर्चे करते रहो। केतु क्या कर रहा है, लेकिन आसक्ति पाल ली, भाई मुझे ये ब्रांड भी चाहिए, ये भी चाहिए, नहीं आएगा पैसा, नहीं हो पाएंगे खर्चे, ठीक है जी। तो दिस इज़ हाउ थिंग्स गोज़ इन टर्म्स ऑफ केतु। एंड जिनका भी मून केतु का कॉम्बिनेशन है, जिनका भी आपका केतु के उसमें अगर मैं बताऊँ सैटर्न केतु का कॉम्बिनेशन हो ना, तो वॉच पहनो इंडियन ब्रांड की, लोकल ब्रांड की, ठीक है। केतु 4th हाउस में, ऐसे व्यक्ति को सक्सेस मिलेगी आपके इंडिया में रहने पे, अगर इंडिया का व्यक्ति है तो, और स्पेशली अपने होम टाउन में, रूट्स में, ठीक है। 8th हाउस में केतु है, ऐसे व्यक्ति को अपनी पुश्तैनी ज़मीनें मिल सकती है, पुश्तैनी काम मिल सकता है। 10th हाउस में केतु है किसी का, ऐसा व्यक्ति, मेरे पास एक कंसल्टेंसी आई थी, तो आई थिंक यूट्यूब से ही आई थी, वो हमारे साथ है भी सही। तो ही वॉज आस्किंग कि मैं अपने होम टाउन में जाके काम करूं कि मैं उसमें काम करूं। तो मैंने उनको बोला था होम टाउन में जाके आप काम करो, क्यों, 10th हाउस में केतु है, जॉब चेंज कर रहे हो, आप होम टाउन में अपने फादर का बिजनेस करो जो उनके फादर का था, आपका भी, आपके फादर का भी, अब आप भी वही करो, देखो आपको और सक्सेस मिलेगी। कुछ ऐसा सा था, मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता, बट था ऐसा ही। क्यों कहते, इसलिए कहते हैं क्योंकि केतु इज़ रूट्स, अपने रूट्स के काम करो आप। बात समझ में आ गई? तो केतु को डरने की ज़रूरत नहीं है, केतु का जो इंटेंट है, केतु की जो पर्सनैलिटी है, केतु का जो नेचर है, उसको अपना लो उस घर के लिए। और जिनका केतु है ही लगन के अंदर, वो तो फिर फुल केतु बन ही जाओ ना, अब तो लेट गो। सामने वाला गाली दे रहा आपको, कहो ओके, ठीक है ना, आप एकदम शून्य हो जाओ नेगेटिविटी को लेकर, पॉजिटिव चीज़ें अट्रैक्ट करो। और आपके पास वो पावर है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, क्या जो चाहोगे वो पाओगे, वो आपके लिए ही है। जिनका मून केतु या केतु के मतलब मून केतु के नक्षत्र में है या लगन में केतु बैठा है, आपकी ज़िंदगी में आप जो चाहोगे वो आपको मिलेगा। बस क्या करो, अपने थॉट्स को लिखते रहो, ठीक है जी। केतु राइटिंग है ना, लिखते रहो। बहुत बढ़िया ज़बरदस्त, जिसे मैं कहता हूँ ये
आपको मैंने बता दिया जिनका भी मून केतु वगैरह है। ठीक है जी, तो बाकी आप कमेंट कर देना, आगे हम बता देंगे।